ओके, तो नाउ तो अब अगर जैसे मान लो कि अब यहाँ पे मैं एक हम सर्कल बना दिए, ओके, एक शाफ्ट का, और एक मान लेते हैं कि मेरा एक फ्रिक्शंस मटेरियल हो गया है, यहाँ पे सेंटर हो गया है। अब हम लोग उसके ऊपर एक और हम प्लेट लगा दें और ये रोटेट करेंगे, तो एक इस पॉइंट पर देखा जाए, यहाँ से ओ से अगर हम लोग मान लेते हैं R1 और फिर यहाँ से मान लेते हैं R2, तो इस समय वियरिंग कितना होगा? अगर प्रेशर इसका जो लाइफ देखो यहाँ पर, ये मान लेते डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इसका मतलब क्या? प्रेशर यहाँ पे कम लगा। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ, मतलब यहाँ पे मेरा प्रेशर, मतलब यहाँ पे जैसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका मतलब उसमें प्रेशर हम उतना ही कम लगा है। इसका लाइफ कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका मतलब कि प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे वियरिंग अगर कांस्टेंट, याद रखोगे कि यहाँ पे जो वियरिंग हुआ उतना ही वियरिंग यहाँ पे भी हुआ होगा। जैसे कि एक चौक को हम यहाँ पे अगर हम रोटेट, फिर समझो चौक यहाँ से लेके चले, यहाँ से हम लोग यहाँ तक ले गए, ओके, तो अगर चौक का लाइन मेरा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक जाकर रुक गया, तो इसमें अगर इतना सा मटेरियल, इतना सा जो ब्लू तक कलर है, इतना सा मटेरियल मेरा बर्बाद हो गया। ये हो गया मेरा R1। इसमें इस समय का प्रेशर P1 था, हाई प्रेशर यहाँ तक। अब हम चाहते हैं कि इतना ही वियरिंग हो, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा ट्रेवल करके, तो क्या करें, तो प्रेशर कम डालेंगे और उसके बाद लेके जाएंगे, तो देखिए पता चला कि ये यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ तक पहुँचा मतलब P2 एंड R2 सिमिलर टू हियर, कि अगर डिस्टेंस अब मेरा वियरिंग उतनी हुआ, इतने मीटर में यहाँ से वेस्ट यहाँ पे लॉस हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा वियरिंग हुआ वो सेम हुआ जो वियरिंग यहाँ पे होना चाहिए था। तो अगर मान लेते कि ये मेरा जो गोल जैसा है ये चीज़, तो ये गोल हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस R, फिर पार्टिकुलर डिस्टेंस R2, R1 R2। तो वीडियो यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ जो ये ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे सेंटर हो गया, यहाँ से लेके इस सेंटर से लेके यहाँ तक हो गया R1 R2, ओके मैक्सिमम, एंड देन इसके बीच कोई हो गया मेरा R1, ठीक है ना। तो जब ये मेरा लगड़ खाएगा, जैसे यहाँ पे मेरा जब ये लगड़ खाएगा, इससे चीज़ है, तो मेरे वियरिंग हो रहा है, लेकिन ये एज्यूम करके कि वियरिंग जो हो रहा मेरा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है, मतलब कहीं भी होगा वहाँ पे मेरा यूनिफॉर्म होगा। इट्स मीन्स द प्रेशर इज नॉट ए कांस्टेंट। Remember, the pressure is not a constant, but wearing is a constant. So wearing is everywhere is constant. It depends on the pressure and the distance travel. So therefore, one question is here, means P. Suppose that this is what is the meaning this circular section. And now, if you take the small width, okay, this is a B. This is a B. Similar to, again we take the small width, okay, this material. So what is the area? So we know that the pressure and the force, means the pressure जो होगा मेरा, pressure होगा जो force by area, therefore the force will be P into area, okay, because we have everywhere the force is constant, okay, the force is a constant. सो P इन दिस सरफेस, क्योंकि कोई भी सरफेस के हम R1 पे P1 मान लेते हैं, इसका जगह पे एरिया क्या होगा, तो एरिया में क्या होगा, तो जस्ट वी हैव राइटिंग हियर, तो P1 इंटू 2πr1b, ओके, बिकॉज क्रॉस सेक्शन जो है 2πr1b इक्वल टू P2 2πr2b, द width have taken is a constant width, then cancel out, तो 2 pi 2 pi b cancel, we get P1 R1 equal to P2 R2. This is our basic equation, means PR equal to C constant. The P is inversely proportional to distance traveled, yeah, the distance from the center. ओके, तो ये हो गया मेरा जब हम लोग यूनिफॉर्म वियरिंग मानेंगे दो सरफेस के बीच का, ओके। अब अगला है क्वेश्चन है कि ये एज्यूम करने से मुझे क्या मिलने वाला है, ये एज्यूम जो करेंगे इससे हमें क्या मिलने वाला है, ओके। तो ये सेंटर, ओके, कोई भी हम पॉइंट यहाँ से R1 ले लेते हैं, ओके,
R1 यहाँ से R2 ले लेते हैं। ओके, और कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम बीच का हम लोग पार्ट ले लेते हैं तो मिनिमम एरिया R1 से R2, ठीक है ना। तो देयर फॉर द टोटल जो मीन्स टोटल फोर्स, जो मीन्स कौन सा फोर्स, टोटल जो 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 इस सरफेस पे लगेगा फोर्स। ओके, दिस इज सरफेस। तो एक तो फोर्स हुआ जो इस दो शाफ्ट के ऊपर लगा, और फिर यहाँ पे यहाँ पे जो गोल है इसको मान लो कहाँ गया, तो ये मान लेते हैं। ओके, ये मेरा गोल जैसा हो गया। ओके, ये सरफेस। तो अब यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो यहाँ पे रोटेशंस घूम रहा है ऐसे है, तो एक्सियल जिससे कि ये मेरा घूम रहा है ऐसे है, तो जो फोर्स लग रहा क्या होगा, मेरा इधर ही लगेगा मेरा फोर्स। ओके, तो ये मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है, मैं ये रोटेशन होगा तो जैसे कि उल्टा, तो इट डिपेंड्स ऑन द एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, द मैग्नीट्यूड विल बी सेम हियर। तो दिस इज फ्रिक्शन फोर्स हियर, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो फर्स्ट ये कैलकुलेट द फोर्स। ओके, तो फोर्स क्या होगा मेरा, तो देयरफॉर R1 to R2 just integrate and P into 2 pi R dr. How? Because if you take the small element here, for a small element, okay, from here to R, यहाँ पे एक इनसाइड R1 हो गया, आउटसाइड R2 हो गया, और बीच का हम ले लिए R, और इसका विड्थ हम ले लिए जो है स्मॉल dr। ओके, जस्ट सिंपल डिफ्रेंशिएशन। एक चीज़ हमको याद आ गया डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेकर, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। ओके, इसका नाम है, तुम लोग इस पर ज़रूर तुम रजिस्टर करवाओ, इस पर एक कोर्स सीखो तुम लोग, COUR कोर्सेरा पे जाकर। ओके, हांगकांग यूनिवर्सिटी एक टॉपिक लेकर पढ़ा रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इंजीनियर्स। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर इंजीनियर्स, ये कोर्स चल रहा है, इस पर देखो, बहुत अच्छा कोर्स है ये, स्टूडेंट लोग के लिए बहुत अच्छा हो कि आखिर कैसे हम लोग डिफरेंस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ओके, नाउ I have got it this, and the speed, how is the pressure, this pressure, the pressure is not a constant, the pressure is a variation. If assume that the varying is a constant between two surface, so P R equal to C, then P is equal to C by R. Therefore I am assume this equation, the P is not a constant, is the depends on the R. Okay, therefore R1 by R2, P changes C by R, 2 pi R and dr, and this R is cancelled, and just R1 by R2, 2 pi C dr, and just integrate calculus, we will get the force, the pressure friction force, and the friction force into, just have solve, I'm going to solving 2 pi C into R2 minus R1. Okay, and the C is nothing but, then C is nothing but what, again P into R, the pressure at what, the pressure at any point R2 minus R1. So this is I am talking about that this is the P is the pressure. Suppose this is our here this P is nothing but the pressure at this point, and this friction is the friction at this point. Okay, this lining. Okay, and radius R, and the pressure at this point is this only P. So it depends on the range, R1 minus R2, this is the range, and depend on this picture. And then finally is the pressure at this point is nothing but the friction force and 2 pi R, and then R2 minus R1. Therefore we have assumed the such type of the equation, and then we can calculate the friction torque by using these theories. ओके, तो वी कैन द एज्यूम्स कि ये थ्योरी को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, डिपेंड्स आवर जो मेरा जो भी एक मेरा जो किसी भी एक पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो इस तरह से आएगा। ओके, तो प्रेशर एट एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर, स्मॉल आर पे ये हमारा प्रेशर होगा इफ़ द फ्रिक्शंस इज दिस वैल्यू एट दैट पॉइंट।
ओके, तो ये मेरा फ्रिक्शंस हो गया, ये एक थ्योरी निकल गया। सेकंड थ्योरी हो गया कि इफ़ यू एज्यूम दैट द प्रेशर इज नॉट vary, the pressure is a constant, is called the uniform प्रेशर थ्योरी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिंपली माना गया है कि प्रेशर जो है वो हर जगह कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या था कि प्रेशर मेरा वेरी कर रहा है, मेरा प्रेशर वेरी कर रहा है आर पर, यहाँ प्रेशर वेरी कर रहा है आर पर, जब वी आर को हम लोग कम मान लेते हैं। यहाँ पे मेरी यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, जब प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया गया है, तो देयरफॉर सिंपली द प्रेशर इज नथिंग बट the force by area. The area means what area? Area or total cross section area. Okay, this is cross sections area. Okay, अगर ये हम मेरा suppose that this is our R1 and this is R2, pi by 4 into 1 by pi by 4 हो गया, तो D2 power and D2 का power. Okay, sometime you can write here in the term the radius F and pi R2 square minus R1 का स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर कंसेप्ट। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे, दूसरे टॉपिक को लेकर क्लच को हम, और इसको अब हम इंटर करेंगे क्लच में, और तब देखेंगे क्लच में कौन सा थ्योरी एप्लीकेबल है, कौन सी थ्योरी को एज्यूम करके इसको आगे बढ़ाया जाता है।